वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को हम मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसको डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हमारे पास रिवॉल्व एक्सट्रूजन आ जाएगा, रिवॉल्व कट एक्सट्रूजन आएगा और उसके बाद सिंपल एक्सट्रूजन कट, और देखेंगे कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हुए हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हमने ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो ये वाला फीचर है, बेस फीचर, इसको मैं डायरेक्टली विदाउट एनी कट ड्रॉ करूंगा यूजिंग रिवॉल्व एक्सट्रूजन। उसके बाद ये ऊपर वाले जो फीचर्स हैं उनको भी ड्रॉ कर लेंगे, और ये वाले फीचर ड्रॉ करने के बाद फिर मैं फाइनली बताऊंगा कि ये वाला पार्ट हमने, ये वाला कट जो है, ये किस एक्सट्रूजन से, यानी रिवॉल्व एक्सट्रूजन से ही करेंगे, लेकिन किस तरीके से हम करेंगे। तो इसको देखते जाएं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाती है और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने अब रिवॉल्व एक्सट्रूजन देनी है, तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन का मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इसको डायमेंशंस और रिलेशंस देंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे ओरिजिन पे ज्वाइन कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दूंगा। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 25 है एज पर माई ड्राइंग, ये वाली डायमेंशन 45 है। उसके बाद ये वाली वर्टिकल डायमेंशन मेरे पास 4 मिलीमीटर है। ये वाली डायमेंशन आ जाती है 15, और उसके बाद ऊपर वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाती है 36। और ये मेरे पास जो है वो मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम रिवॉल्व बॉस बेस में जाएंगे। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा फीचर जो है वो इस टाइम ड्रॉ हो गया। अब मैं ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करता हूँ। ज़रा ड्राइंग में दोबारा देखते हैं। ये वाला फीचर हमने ड्रॉ करना है, तो इसको मैं कंप्लीट एक फीचर पहले ड्रॉ करूँगा और उसके बाद फिर ये कट दूंगा। तो उसको ड्रॉ करने के लिए इसके परपेंडिकुलर प्लेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज राइट प्लेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्केच में जाते हैं। अब एग्जैक्टली मिडल में हम एक फीचर ड्रॉ करने लगे हैं, तो 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कल नंबर 1, इनफैक्ट अभी एक ही सर्कल ड्रॉ करते हैं, कट भी जो है हम बाद में देंगे। तो यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन एज पर माई ड्राइंग दैट इज़ 30 मिलीमीटर, और रिक्वायर्ड मेरे पास जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट इज़ 20 मिलीमीटर, और एक रिलेशन हम देंगे। ये मेरा कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करना है, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया है। एक और चीज़ हमने करनी है, हमने लाइन कमांड्स है जो नीचे भी हम देख सकते हैं ड्राइंग में, अगर देखते हैं ये वाले हमारे पास फीचर्स हैं, इनको भी हमने ड्रॉ करना है। तो ये हमें डायमेंशन इनकी गिवन है, तो इन डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन कमांड यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ से सेलेक्ट नहीं होगी, यहाँ से हमेशा वो इस पॉइंट से सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से ऑनवर्ड मूव करेंगे और इस पॉइंट तक जाएंगे, और इसी को मैं मिरर करूँगा। तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों लाइंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, इनको कर देते हैं मिरर। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन, इनके दरमियान जो मेरे पास डिस्टेंस है दैट इज़ 20 मिलीमीटर, और ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। इसको भी क्लोज स्केच करने के लिए मैं ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। दैट्स इट। फीचर्स में जाते हैं और सिंपल एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे यहाँ पे, और रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मेरे पास, रिक्वायर्ड कॉन्टूर पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। अलोंग द मिड प्लेन मेरे पास 100 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन है। क्लिक ओके। अगेन नीचे वाले फीचर को ड्रॉ करेंगे, दोबारा स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इस बार मैं अपना नीचे वाला फीचर ड्रॉ करता हूँ। इसको भी मैंने अलोंग द मिड प्लेन देना है, लेकिन 80 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूजन देनी है। क्लिक ओके। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो मैंने कट देना है उसको भी आप ड्रॉ करते हैं। स्केच में जाएंगे और रिक्वायर्ड कट यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसका लोकेट करेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 18 मिलीमीटर रखनी है। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल एक्सट्रूडेड कट मैं इसको दे दूंगा। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास ऊपर वाला फीचर मेरा इस टाइम कंप्लीट है। अब मैं नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे राइट वाला फीचर है उसको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए अगेन रिक्वायर्ड प्लेन, राइट प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ऊपर ये वाला फीचर है इसको ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए मैं ये सेंटर पॉइंट स्लॉट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये एक स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं।
रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर माई ड्राइंग ये वाली डायमेंशन मेरे पास 12 और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 30 मिलीमीटर है। उसके बाद इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेरे पास बॉटम से इस पॉइंट का डिस्टेंस है एज पर माई ड्राइंग 90 मिलीमीटर और इस पॉइंट का मैं गिवन है फ्रॉम ओरिजिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास 105 मिलीमीटर है। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। इनर सर्कल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने होल्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पे और इनकी डायमेंशन मैंने 9 मिलीमीटर रखनी है दोनों की। सो 9 मिलीमीटर और इसको भी हम इक्वल का रिलेशन दे दें या वैसी डायमेंशन दे दें। सो दिस इज़ 9 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद लाइंस के ज़रिए इसको ज्वाइन करना है। तो लाइंस किस तरह ड्रॉ करनी है ये भी ज़रा देख लें। ये थोड़ा सा इस पॉइंट से हमने ऑनवर्ड मूव करना है और इस पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि ये मेरे पास टेंजेंट रिलेशन ना आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं इस लाइन को। मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट से समवेयर हमने इस पॉइंट तक आना है और उसके बाद मैंने एक कर्व ड्रॉ करना है और इन दोनों पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लें। थोड़ा सा डाउनवर्ड अपने कर्व को रखना है। ओके, अब ज़रा देखिए इसकी किस तरह डायमेंशन देंगे और इसको फुली हमने डिफाइन किस तरह से करना है। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस गिवन है, दैट इज़ 4.5 मिलीमीटर। उसके बाद मुझे इसका रेडियस गिवन है, सो दैट रेडियस इज़ 12 मिलीमीटर। उसके बाद एक चीज़ मैं देखता हूँ, मेरे पास ये वाला जो रिलेशन है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इसको रखना है मैंने मेक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद एक और रिलेशन हम देते हैं इस कर्व का और इस कर्व का एज टेंजेंट, और फाइनली ये वाला रिलेशन दे देते हैं टेंजेंट। तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है। और यही चीज़ मैंने इस लाइन के साथ भी यही चीज़ करेंगे। इस पॉइंट से अगर हम लेट्स सपोज स्टार्ट लेते हैं समवेयर इस पॉइंट तक और उसके बाद इसकी डायमेंशन दे देते हैं। बॉटम से मेरे पास इस पॉइंट की डायमेंशन इज़ 15 और उसके बाद इसको मैंने इसके पैरेलल करना है। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें, इनको कर दें मेक पैरेलल। ये मेरे पास इस टाइम डिफाइन हो चुकी है। अब एक और चीज़ हम करते हैं, क्योंकि जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे और ये हमारे पास सर्कुलर रीजन है तो थोड़ा सा गैप आएगा, तो इसको मैंने एक्सटेंड कर देना है थोड़ा सा इनवर्ट पोजीशन में। ठीक है, लेट्स सपोज इस पॉइंट तक लेके आते हैं और इसको भी मैं समवेयर इस पॉइंट पे हम लेके आते हैं और एक मैं रिलेशन दे दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट, सिर्फ एक रिलेशन ही अब इसमें है इस लाइन का और इस लाइन का, आपस में इनको कर देते हैं मेक कोलिनियर, ताकि ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन में हो जाए। बाकी ये वाली लाइन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एज सच हमने डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड कर देना है। ओके, अब हम चलते हैं और यहाँ पे फीचर्स में जाते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो अपना कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अलोंग द मिड प्लेन हमने इसको 15 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। अगेन मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करता हूँ। सॉरी, ये मैं स्केच में आ गया हूँ। स्केच में नहीं आना, जस्ट सिलेक्ट करना होता है स्केच को और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में आना है। नेक्स्ट कॉन्टूर सिलेक्ट करेंगे। अलोंग द मिड प्लेन 12 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड कॉन्टूर यहाँ पे आ गया हुआ है। उसके बाद यही चीज़ मैंने नीचे भी एक फिलेट देना है, तो इसको भी यहाँ पे हम फिलेट दे देते हैं। फिलेट में जाएंगे, 12 मिलीमीटर फिलेट रेडियस देंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलेट हो गया। अब आते हैं अपने फाइनल पार्ट की तरफ। यहाँ पे जो हमने रिवॉल्व कट देना है वो किस तरह से देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड प्लेन यानी फ्रंट प्लेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और स्केच में जाऊँगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करते हैं। ये ज़रा देखें किस तरह हमने ड्रॉ करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्व लेना है, क्योंकि ये मेरे पास रेडियस है, तो समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ और अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। इस कर्व का रेडियस मेरे पास 90 है और
इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 25 और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द अपर साइड ये मेरे पास 45 है। और एक और रिलेशन देते हैं, इनफैक्ट इस लाइन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मैं रिलेशन देता हूँ मेक हॉरिजॉन्टल, और इसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं दैट इज़ 15। ये मेरे पास इस टाइम पूरा स्केच डिफाइन हो चुका है। इसको सिर्फ क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ ओरिजिन तक और ओरिजिन पे लाके इसको क्लोज कर देता हूँ। डायरेक्टली फीचर्स में जाना है, रिवॉल्व कट में जाएंगे और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड फीचर कट हो गया है। इसको फाइनली मैं अपीयरेंस दे देता हूँ स्टील की, और बैकग्राउंड भी अगर आप वाइट रखना चाहते हैं तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।